जगदलपुर के बाजार में बस्तर की इस खास डिश की मांग ज्यादा है। इस खातून की तरह कोई भी शख्स इस डिश को पहली मर्तबा देखेगा या इस डिश के बारे में सुनेगा तो उसका रद्द अमल कुछ ऐसा ही होगा। बस्तरी इलाके में लाल चींटियों को इकट्ठा करके चटनी बनाई जाती है जो यहाँ की खास डिश मानी जाती है। इस चटनी को मकामी ज़बान में चापड़ा कहते हैं। ये चटनी यहाँ के आदिवासियों की मरगूब गज़ा है, जबकि वो इसे बाज़ारों में फ़रोख्त करके अच्छी कमाई भी करते हैं। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि मार्च, अप्रैल और मई का महीना आते ही लाल चींटियाँ जंगलों में सरगी, साल, आम और सैफ्लावर के दरख्तों के पत्तों में बड़े पैमाने पर छत्ते बनाती हैं। ये चींटी वाली चटनी इससे बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे जो भी बीमारी होती हैं सब दूर हो जाती हैं। बुखार, सर्दी जो भी होता है बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम आते हैं तो हर बार में अपने घर पे लेके जाते हैं इसे। आदिवासी इन दरख्तों से चींटियों को इकट्ठा कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए चींटियों को पीस कर उसमें हस्बे जायका नमक, मिर्च मिलाया जाता है। कुछ लोग अदरक और लहसुन भी मिलाते हैं। अगर किसी शख्स को आम बुखार होता है तो वो दरख्त के नीचे बैठ जाता है ताकि लाल चींटियाँ उसे काट लें। कहा जाता है कि इस अमल से बुखार का असर कम हो जाता है। सर्गी में, सिवना में, कोसम इसमें भी रहता है। करजी झाड़ में घर ले जाना है, चटनी करना है और पीसना है, चटनी वगैरह बनाना है। अच्छा, क्या फ़ायदा मिलता है इसमें? शरीर के लिए स्वस्थ अच्छा है। क्या वो बुखार नहीं आता है, अम्पित नहीं होता है। दरअसल चींटियों में फार्मिक एसिड होने की वजह से उनमें दवाइयों की सी तासीर पाई जाती है। चींटियों में प्रोटीन और कैल्शियम भी पाया जाता है जो मलेरिया और यरकान जैसी बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है, जबकि इससे मुदाफ़ियाती निज़ाम भी मजबूत होता है। चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ग्रामीण जो है इसे जंगल से, झाड़ से बड़ी मेहनत से निकाल के बाज़ार तक लाते हैं और ये चापड़ा चटनी से बहुत बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। जैसे बार बार बुखार आना, इसको अगर इसकी चटनी खा ली जाए तो बुखार शायद नहीं आता है और कई बीमारियों के काम भी आता है और बड़े चाव से लोग यहाँ बस्तर के लोग इसको खाते हैं। इस चटनी को बस्तरिया डिश के नाम से मुल्क और बैरून मुमालिक से आने वाले सयाहों को खाने के साथ पेश किया जाता है, जबकि जगदलपुर के रेस्टोरेंट और होटल्स में सयाहों की फरमाइश पर इस चटनी को दस्तरखान पर सजाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।